रतिया के यहाँ हमारे गांव से हुई है। जो योजनाएं परियोजनाएं हैं, जो आम आदमी को लाभ की स्कीम्स हैं, वो जन जन तक पहुंचे, लोगों में जागरूकता आए। यात्रा का मकसद है आखिरी छोर में बैठे परिवार को जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं और स्कीम्स उनका लाभ मिले। ये यात्रा गांव गांव तक जाएगी और लोगों को अवेयर भी करेगी। और जो वंचित लोग हैं, जहां तक हम पहुंच पाए हैं और जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, सरकार का ये प्रयास है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है, हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की सोच है, आखिरी छोर बैठे परिवार तक हम पहुंचे और वो लाभ उन लोगों को मिले जिनका इस देश के संविधान ने उनको हक दिया। क्या लगता है कि इस यात्रा, ये जो यात्रा है, मौके पर ही समाधान जो भी समस्या है, चाहे तुलसी की हो, आपके सामने ये जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, अभी जैसे उज्ज्वला योजना के तहत अभी कनेक्शन देने की बात थी, जो हमारे परिवार पहचान पत्रों में जो इश्यूज थे उनको ठीक करने की बात थी, बीपीएल कार्ड बनवाने की बात थी, हमारे चिरायु आयुष्मान कार्ड की बात थी, अनेकों जो स्कीम्स हैं उनका लाभ गांव में जाकर ही सरकार घर घर तक इसको पहुंचाने का कार्य कर रही है। जो लोग इससे छूट चुके हैं उनको भी इसके तहत अंदर लेके आया जाएगा, उनको उसका लाभ मिले। ये हमारी सरकार की, भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की योजना है। सर, एक कृषि मंत्री के द्वारा किसानों को लेकर एक बयान दिया गया है कि जिनकी घरवाली मानती नहीं है उनकी किसान नेता बने, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, इस पे मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम किसानों का सरकार ने आगे कैसे बढ़े, उनकी इनकम कैसे दुगुनी हो, उसमें सरकार ने कोई योजनाएं किसान के लिए लेकर आए हैं। डायरेक्ट उनके खाते में पैसा, आपने देखा होगा, बिचौलियों को खत्म करने का काम सरकार ने किया। जो फसल का नुकसान है उसको डायरेक्ट खाता के माध्यम से बेचकर किसान को मजबूत करने का, और फसल चक्र अपनाकर किसान अपनी इनकम बढ़ाएं, बागवानी के माध्यम से बढ़ाएं, पशुपालन के माध्यम से बढ़ाएं, ऐसी अनेकों योजनाएं किसान के लिए दी हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार किसान के साथ थी, किसान के साथ और किसान के साथ है। सत्र आने वाला है और उसको लेकर के सरकार भी तैयार है। उधर से कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुला ली है और ऐसा माना जा रहा है कि 6 तारीख को जो बैठक है तो वो शराब, जहरीली शराब कांड को लेकर के सरकार को घेरने का भी प्रयास करेगी। देखिए, जहां जहां जो मामले सरकार के संज्ञान में आए, कड़ी कानूनी कार्रवाई सरकार ने लेने का कार्य किया है और सत्र 15 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। मैं कह सकता हूँ 15 के लिए एक बड़ी सभा आप लेते हैं, के आसपास को लेकर के सोसाइटी पास हुआ हाई कोर्ट और बैठी है, तो क्या आप लोगों के लिए यहाँ पे और भी जो नए सेशन में आ सकते हैं? देखिएगा, बहुत सी मांगे ऐसी थी जो टोहाना में पिछले लंबे समय से, कई दशकों से लंबित थी। प्रगति की तरफ पूरा प्रदेश बढ़ा है, देश बढ़ा है, मेरा टोहाना भी बढ़ा है। हाँ, हमारा कदम प्रगति की तरफ मजबूती से हम कदम बढ़ा चुके हैं। उसको मंजिल तक पहुंचाना हम सबकी, हम पूरे जिले की, पूरे प्रदेश की बात करूं, सरकार की बात करूं, माननीय मंडोल लाल जी की बात करूं, सबकी जिम्मेवारी है। आम नागरिक हमारे साथ जुड़े, ये हमारा, और एक निगरानी कमेटियों के माध्यम से कामों की निगरानी आम आदमी करे। सरकार है, पैसा है जो डेवलपमेंट के लिए लगे, और बड़ी सौगात जो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हाई पावर प्रोजेक्ट में मंजूरी देने का कार्य किया है। मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। 3 दशकों की मांग थी 100 बेडेड हॉस्पिटल की, हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं थी। आज टोहाना के अंदर वो एक बड़ी सौगात सरकार के माध्यम से हम यहाँ पर लेकर आने में काम हुए। उसके लिए मैं मेरे हल्का वासियों को बधाई दूंगा और सरकार का सारे जिले को। देखिएगा, सरकारी की जो एजेंसी है, सरकार की जो एजेंसी, वो कार्य कर रही है। आप देखेंगे सब कहीं किसी को नहीं बख्शा गया है। ठीक है, विपक्ष का जो कार्य हो अपना कार्य करेंगे, लेकिन सरकार बिल्कुल गंभीरता के साथ ऐसे जो मामले हैं उनको प्राथमिकता के साथ लेती है। उस पर जो कार्रवाई बनती है कानून के हिसाब से, वो करने में कहीं पीछे नहीं है।